नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम प्रतिदिन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम भाषा विकास एवं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जब बालक का जन्म होता है और जन्म के 10-11 माह बाद ही बालक में भाषाई विकास शुरू हो जाता है। तो भाषा विकास की अनेक अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के बारे में तो हम आपसे अलग ही क्लास में चर्चा करेंगे। हमारा मुख्य विषय रहेगा भाषा विकास का सामान्य परिचय और भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जल्दी से इस लाइव क्लास को लाइक और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावे। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम भाषा विकास के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, यह हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना मनुष्य अपूर्ण है और अपने इतिहास और परंपरा से विच्छिन्न है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हमारे इस भारतीय समाज में ही नहीं, पूरे वैश्विक समाज में भाषा का प्रमुख स्थान है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति का विकास है। यदि व्यक्ति में भाषा ही नहीं है तो उसका विकास संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, जीवन में संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास भाषा का होना आवश्यक है और इस भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसलिए भाषा अभिव्यक्ति को सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हम भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और यहाँ पर हम भाषा के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज का विकास, हमारी राज्य की जो भी संस्थाएं हैं, हमारे राज्य का जो परिदृश्य है, उसके विकास में भी हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है। दोस्तों, जब नवजात बालक अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है तो वो खाली कागज के समान होता है, उसमें किसी तरह का कोई भाषाई विकास नहीं होता है। लेकिन मात्र 10 मास में ही वो इस परिवेश में, इस वातावरण में, अपने माता पिता के सानिध्य में वो कुछ ध्वनियों का उच्चारण करने लग जाता है। माम माम माम, पाप पापा, दादा। तो इस तरह वो भाषाई ध्वनियों को पहचानने लग जाता है और बोलने भी लग जाता है। तो वहीं से बालक में जन्म के बाद 10 या 11 माह में भाषाई विकास शुरू हो जाता है। भाषा विकास ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, अभी अभी मैंने बता ही दिया है कि जब बालक 10 महीने या 11 महीने का होता है तो उसमें भाषाई विकास हो जाता है। बालक को भाषा सीखने के लिए सामाजिक अवसर जितने ही अधिक प्राप्त होते हैं या जिन परिवार में बच्चे अधिक होते हैं उन परिवार के बच्चे भाषा बोलना जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि काल्यो जाने और काल्या का घर का जानिया, यानी कि जो बालक जिस परिवार में रहता है उस परिवार में उस बालक का भाषाई विकास वैसा ही होगा। और जिन परिवारों में बालक अधिक होते हैं
उन परिवारों में बालकों में भाषाई विकास भी तीव्र गति से होता है। उन परिवार के बच्चे भाषा बोलना जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों को सुनकर उनका वे अनुकरण करते हैं और अनुकरण के द्वारा वो भाषाई विकास करते हैं। बालकों की भाषा के विकास के लिए माता पिता, अध्यापकों, परिवारजनों आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरलोक मोदी ने कहा है, भाषा अन्य व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान वो सूचना संप्रेषण की योग्यता है। दोस्तों यहाँ पर भाषा के द्वारा ही सब कुछ है। बिना भाषा के हम कुछ नहीं कर सकते, जीवन को सार्थक नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यद्यपि बालकों के भाषा विकास का एक क्रम होता है, किंतु ऐसे बहुत से तत्व हैं जो इस भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण बालकों के भाषा विकास में व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे कारक, ऐसे तत्व आपको बताएंगे जो बालकों के भाषाई विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है शारीरिक रचना। कुछ बालकों की जन्म से शारीरिक रचना ऐसी होती है कि वो जल्दी बलबलाने अर्थात शब्दों को पकड़ने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं और शब्द बनाने लग जाते हैं और साथ ही वाक्य रचना में लग जाते हैं। उसके वे अंग जो भाषा विकास से संबंधित होते हैं वे इस तरह काम करते हैं कि बालक का भाषा विकास जल्दी से हो जाए। उसके विपरीत जिन बालकों को भाषा विकास संबंधी अंग भाषा विकास की दृष्टि से कम उपयुक्त होते, उनका भाषा विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं हम भाषा का वाचन मुख से करते हैं, तो बालक में ऐसे कई शारीरिक अंग होते हैं जिनके माध्यम से भाषा का विकास होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जिन बालक बालिकाओं में अच्छे से भाषाई अंगों का विकास हो जाता है तो उसमें तो शीघ्र और तीव्र गति से भाषाई विकास हो जाएगा, और जिसके भाषाई विकास के शारीरिक अंग कमजोर हैं उसमें भाषाई विकास निम्न स्तरीय होगा, देर से होगा। इसलिए यहाँ पर शारीरिक विकास भी बालक की भाषा विकास को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है शारीरिक स्वास्थ्य। जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है उनका विकास, भाषा विकास जल्दी होता है, किंतु इसके विपरीत जो सदैव रोगी अथवा अस्वस्थ रहते हैं उन बालक बालिकाओं का भाषा विकास की जो क्रिया है वो अवरुद्ध होती जाती है। इसके कारण है बालक का अपने मित्रों या सहपाठियों के साथ संपर्क न होना। देखिए बालक जितना अपने साथियों के साथ संपर्क में रहेगा उतना ही उसमें भाषाई विकास होगा। बिना बोले ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना ये भी एक भाषाई विकास का कारक है। बीमारी या शारीरिक न्यूनता के कारण बोलने की प्रेरणा तथा रुचि का अभाव होना भी ये भाषा विकास को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर बालक का शारीरिक स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा उतना ही बालक में अच्छा भाषाई विकास होगा। यदि वह रोगी रहता है, अस्वस्थ रहता है तो उसमें भाषाई विकास प्रभावित होगा। इसके बाद बालकों का बौद्धिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। टर्मेन, सले, गिरीशन एवं मैकार्थी ने अपने परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों के बौद्धिक स्तर तथा भाषा विकास का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार स्पाइकर तथा इरविन ने कहा है कि बालक बुद्धि लब्धि तथा उनकी भाषा संबंधी योग्यता में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इन कथनों का अभिप्राय यह है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का भाषा विकास अपेक्षाकृत जल्दी होता है। जिन बालक बालिकाओं में जो बुद्धि लब्धि है वो अधिक होती है, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक होते हैं, उन बालकों में भाषाई विकास जल्दी होता है, तीव्र गति से होता है। अध्ययनों से ज्ञात भी हुआ है कि सामान्य बुद्धि वाले बालकों से 4 महीने पूर्व
कुशाग्र बुद्धि बालक बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि कम बुद्धि वाले बालक कभी कभी 2.5 से 3 साल तक भाषा की योग्यता का विकास कर पाते। दोस्तों यहाँ पर जो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक होते हैं वो बहुत तेज गति से, तीव्र गति से भाषाई विकास शुरू करते हैं, लेकिन जिन बालक बालिकाओं का बुद्धि लब्धि औसत स्तर का है वो प्रतिभाशाली बालकों से 4 महीने पीछे चलते हैं, और जिन बालक बालिकाओं में यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि भी नहीं होती है, सामान्य बुद्धि भी नहीं होती है, अर्थात कम बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे बालक बालिका 2.5 से 3 साल में बोलना शुरू करते। कुल मिलाकर उनका बौद्धिक स्तर न्यून होने के कारण उनमें भाषाई विकास लेट होता है। टर्मन, फिशर, यंग, मैकार्थी तथा थॉमसन के अनुसार कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शब्द भंडार बड़ा होता है। उपर्युक्त मतों के विपरीत कुछ विद्वानों जैसे जर्सिल्ड है, सिरकन है, लाइन्स है आदि के अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि कम बुद्धि वाले बालकों का भाषा विकास देर से होता है। तो इन्होंने यहाँ पर खंडन भी किया है, लेकिन मेरे हिसाब से भी यदि देखा जाए तो जिन बालक बालिकाओं में बुद्धि लब्धि अधिक होती है, अच्छी होती है, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, उन बालक बालिकाओं में भाषाई विकास बहुत अच्छा होता है। इसके बाद लिंगगत भेद भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। जन्म के उपरांत तृतीय वर्ष से बालक तथा बालिकाओं में भाषा विकास में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। इस संबंध में बाल मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षण किए हैं। उन्होंने बताया है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाएं लंबे लंबे वाक्य बोलती है, अर्थात बालक देरी से सीखते हैं जबकि बालिकाएं शीघ्र सीखती है और लंबे लंबे सेंटेंस बोल लेती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाएं जल्दी बोलना शुरू करती है क्योंकि वो हमेशा माता के सानिध्य में रहती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का बोध शब्दावली अधिक विस्तृत होती है। यहाँ पर यानी कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो बोध शब्दावली होती है वो भी बालिकाओं में अधिक होती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का भाषा विकास क्यों पहले होता है, क्या कारण है? तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए मैकार्थी ने बताया है कि हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में बालिकाएं मां के साथ एक रूपता स्थापित करती है, चूंकि मां घर में रहती है, अतः बालिकाओं को मां के साथ घर में कामकाज करने का अधिक अवसर मिलता है। तो बालिकाओं में क्या होता है, भाषाई विकास अच्छे से होता है। इसके विपरीत पिता अपने कामकाज के कारण घर से बाहर अधिक समय तक रहता है, जिससे बालकों को पिता के साथ अधिक संपर्क स्थापित करने का अवसर कम ही मिलता है। संपर्क के अभाव के कारण बालकों में भाषा विकास देर से होता है, किंतु संपर्क की अधिकता के कारण बालिकाओं में भाषा विकास जल्दी हो जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं बालिकाएं घर का कार्य करती है, अपनी माता के सानिध्य में अधिक रहती है, तो उनमें लड़कियों में भाषाई विकास जल्दी होता है। जबकि देखिए यहाँ पर जो पिता होता है ये अधिकांशतः घर से बाहर रहता है और बॉयज भी स्वतंत्र माहौल में रहते हैं, क्योंकि माता पिता का दबाव नहीं होता ना, तो उनमें भाषाई विकास देरी से होता है। जबकि तभी तो कहा जाता है मातृभाषा। मातृभाषा इसलिए कहा गया है कि माता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है। अब मातृभाषा सबसे अधिक सीखी जाती है बालिकाओं के द्वारा। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों का यह कथन है कि संपर्क के अभाव के कारण बालक अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा भाषा संबंधी दोष अधिक पाए जाते हैं, अर्थात बालकों में भाषाई विकास के अधिक दोष पाए जाते हैं। इसके बाद 5वां बिंदु है जो भाषा विकास को प्रभावित करता है, संवेगात्मक तनाव। जिन बालकों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में अनेक अवरोध रहते हैं, अर्थात बाधाएं रहती है, उनकी आवश्यकताओं का दमन होता है, उनका भाषा विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। बालक ऐसे
प्राय ऐसे बालक संवेगात्मक अनुभूति के कारण बोलते कम हैं और दुखी और चिड़चिड़े अधिक रहते हैं और कुल मिलाकर उनमें भाषाई विकास प्रभावित होती है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जिन परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा होता है उन परिवारों में पले हुए बालकों का भाषा विकास अपेक्षाकृत जल्दी और अच्छा होता है। इसका कारण ये है कि ऊंची सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बालकों को सीखने का अच्छा अवसर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जिन बालक बालिकाओं को सीखने के सबसे अधिक अवसर मिलते हैं उन बालक बालिकाओं में भी भाषाई विकास बहुत जल्दी होता है, शीघ्र होता है, तेज गति से होता है और अच्छा होता है। गेशेल, जर्सिल्ड, मैकार्थी, डेविस एवं यंग आदि बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्न सामाजिक तथा आर्थिक स्तर वाले परिवारों के बालकों की अपेक्षा उच्च स्तर के परिवारों के बालक अधिक बोलते हैं, जल्दी बोलना सीखते हैं और शुद्ध उच्चारण करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका शब्द भंडार भी विस्तृत होता है और बोलने की आधुनिकतम शैली होती है। इसका सबसे प्रमुख कारण उच्च स्तर के परिवारों का भौतिक, सामाजिक, नैतिक वातावरण अच्छा होना ही यहाँ पर भाषा विकास होता है। तो कुल मिलाकर सामाजिक एवं आर्थिक स्तर भाषा विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद पारिवारिक संपर्क, स्पीच, लुइस मैकार्थी एवं थॉमसन आदि बाल मनोवैज्ञानिकों ने अनाथालय के बालकों जिनमें पारिवारिक संपर्क का अभाव रहता है का अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये बालक रोते अधिक हैं किंतु बलबलाते कम हैं और उनके मुख से निकलने वाली ध्वनियों की संख्या भी कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप उनका भाषा विकास देर से होता है। देखिए, जो बालक बालिका अनाथालयों में रहते हैं, जिनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं रहता है, उन बालक बालिकाओं में भी भाषा विकास बहुत देर से होता है और उनका भाषाई विकास प्रभावित होता है और वो भाषा विकास में पिछड़ जाते हैं। इसके विपरीत जो बालक परिवार में माता पिता के साथ रहते हैं वे शीघ्र तथा शुद्ध रूप से बोलना सीख जाते हैं। डेविस तथा मैकार्थी ने परिवार के सदस्यों की संख्या तथा भाषा विकास का घनिष्ठ संबंध पाया है। उनका विचार है कि जिन परिवारों में बच्चे अधिक होते हैं उनके बच्चों का भाषा विकास भी अधिक होता है। देखिए, बच्चे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बच्चों के साथ अधिक रहने से उनमें भाषा विकास होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी देखा है कि अन्य बालकों की अपेक्षा बड़े बालक का उच्चारण अधिक शुद्ध होता है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि जुड़वा बालकों का भाषा विकास देर में हो पाता है क्योंकि सामाजिक संपर्क का अपेक्षाकृत कम अवसर प्राप्त होना यहाँ पर भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों तत्वों के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों, हमारे द्वारा जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन, इस पर जीके व साइकोलॉजी पर आधारित क्लासें भी नियमित रूप से ली जा रही है। तो दोस्तों, यदि आप जीके साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन, जिसका लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप उसे सब्सक्राइब करें और जीके और साइकोलॉजी की क्लास भी नियमित रूप से ले। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।